नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रिहाई पर बोले केदार कश्यप, कांग्रेस के टॉप लीडर या जेल में है या बेल पर। स्कूल फीस के नाम पर 8 लाख की धोखाधड़ी, पूर्व लेखापाल गिरफ्तार। कृषि भूमि पर अवैध वाणिज्यिक उपयोग, एसडीएम ने बॉक्साइट कांटा घर किया सील। गरियाबंद सब्जी मार्केट में अधूरी अतिक्रमण कार्रवाई, उठे मिलीभगत के सवाल। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे पर सख्त, डॉक्टर सलीम, कांग्रेस पर भी साधा निशाना। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ और कोयला घोटाले में फंसे सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई समेत 6 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिली है, जिसके बाद उन्हें रायपुर जेल से रिहा कर दिया गया। सभी आरोपी करीब 2 साल बाद जेल से बाहर आए हैं, लेकिन कोर्ट ने आदेश अनुसार उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। इस पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने बयान दिया कि भूपेश बघेल सरकार के समय कई घोटाले हुए, जिनमें कार्रवाई हुई। कांग्रेस के टॉप लीडर या जेल में है या बेल पर, दोषियों पर आगे भी कार्रवाई होगी। जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर तो कार्रवाई सुनिश्चित है और होगा, चाहे ये पीएससी घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो। अनेक ऐसे कार्य उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के समय में हुआ और सारे वो लोग जो लोग इसमें दोषी हैं जी, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी हुई। और जहाँ तक यदि हम बात करें तो उनके कांग्रेस के टॉप लीडर भी कहीं ना कहीं से आज जमानत पे है, कोई बेल में है तो कोई जेल में है। इस तरीके से आज पूरी कांग्रेस पार्टी की स्थिति बनी हुई है। तो आज जो भी स्थिति है वो लोगों के सामने है और मुझे लगता है कि जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में स्कूल फीस के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। सेंट जेवियर हाई स्कूल रानी सागर कोटा के प्राचार्य ने थाने में शिकायत दी कि 27 अभिभावकों से फीस के नाम पर 8 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी पूर्व लेखापाल जासिल एसएम जेहान ने अभिभावकों से फीस की राशि लेकर स्कूल में जमा नहीं की, बल्कि अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर फरार हो गया था। शिकायत के आधार पर कोटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 408, 420 व 66 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मध्य नगरी चौक के पास का रहने वाला है। कोटा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। कोटा थाने में एक रिपोर्ट आई थी, प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल रानी सागर कोटा ने रिपोर्ट कराई थी कि 27 अभिभावकों से अपने अकाउंट में एक व्यक्ति जो कि पूर्व में वहाँ पर लेखापाल के रूप में पदस्थ था स्कूल में, जिसका नाम है मोहम्मद जाशिल एसएम जेहान, इसने अभिभावकों से पैसे लिए हैं और ये फरार हो गए। इसने स्कूल में जमा नहीं कराए हैं, जिस पर से रिपोर्ट हुई थी और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसमें धारा लगी थी 408, 420 आईपीसी, 66 डी आईटी एक्ट लगा था और इस पर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और इसने टोटल अभिभावकों से अपने अकाउंट में 8,02,600 रुपये लेकर ये भाग गया था। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुसमी अनुभाग अंतर्गत ग्राम केरापाठ में कृषि भूमि पर बिना व्यावर्तन आदेश के वाणिज्यिक उपयोग किए जाने पर कुसमी एसडीएम करुण कुमार डहरिया ने सख्त कार्रवाई की। एसडीएम ने सेरंगदाग लीज एरिया में बालाजी मार्बल एंड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित बॉक्साइट ट्रकों के कांटा घर, लैब और कार्यालय को दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर सील कर दिया। यह भूमि ग्राम पंचायत जमीरा के खसरा नंबर 844 में आती है, जहां 3 माह से ट्रकों की नापतौल और बॉक्साइट परिवहन हो रहा था। जांच में सामने आया कि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृषि के रूप में दर्ज है और वाणिज्यिक उपयोग की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस कार्रवाई के बाद बॉक्साइट परिवहन बंद हो गया है। वही कंपनी के कर्मचारी और ऑनर इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, पटवारी, सरपंच सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ये जो भूमि है खसरा नंबर 844 राजस्व अभिलेखों में मनीष कौल के नाम पर दर्ज है और जमीरा पाठ के अंतर्गत स्थित है। युक्त भूमि जो है हमारे राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि मद में दर्ज है, जबकि इस भूमि का प्रयोग जो है वाणिज्यिक रूप से किया जा रहा है। उसके संबंध में ना ही जो है सक्षम प्राधिकारी से व्यावर्तन आदेश प्राप्त किया गया है और ना ही जो है सक्षम प्राधिकारी से जो है सक्षम अनुज्ञा जो है उसमें प्राप्त की गई है। बिना व्यावर्तन के वाणिज्यिक प्रयोग किए जाने के कारण शासन को लगातार जो है वित्तीय क्षति पहुंचाई जा रही थी, जिसके संबंध में जो है आज मेरे द्वारा जो है जांच किया गया और कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर
आगामी जांच की कार्रवाई तक उसको सीलबंद किया गया है। गरियाबंद नगर के वार्ड नंबर 9 स्थित सब्जी बाजार में शनिवार को पालिका प्रशासन ने सफाई और व्यवस्थापन के नाम पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सीएमओ गिरीश कुमार चंद्रा के नेतृत्व में बुलडोजर पुलिस बल और पालिका कर्मियों की टीम ने दुकानों के बाहर निकले टीन सेट और तय सीमा से अधिक निर्माण को हटाया। हालांकि बाजार के कुल क्षेत्रफल की जानकारी पर सीएमओ ने अनभिज्ञता जताई और सीमांकन की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध होने की बात कही। पुराने रहवासियों के अनुसार बाजार का रकबा करीब 9 एकड़ था, जिसे हालिया सीमांकन में मात्र 1 एकड़ 20 डिसमिल बताया गया है। पौनी पसारी योजना के तहत बने चबूतरों का अब तक आवंटन नहीं हो सका है। वहीं शिकायतों के बावजूद बड़ी दुकानों और गोदामों के निर्माण पर कार्रवाई न होने से लेन देन और मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। आज गरियाबंद के नगर के बाजार क्षेत्र में नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर व्यवस्था सही बनाने के लिए कार्रवाई की बात की जा रही है। कुछ जगह तोड़फोड़ अभियान भी किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों को लेकर के शिकायत की गई है, कुछ लोगों ने देखा जा रहा है कि यहाँ पर पक्की दुकानें बना ली है, जिनको और गोडाउन भी है। ये भी समझ में आ रहा है कि गोडाउन भी है। कुछ पुराने जानकार बताते हैं कि बाजार का जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 9 गरियाबंद का, वो 9 एकड़ का है। लेकिन आज की स्थिति में इसमें जो सीमांकन हुआ है उसमें ये बातें सामने आ रही है कि अब जो है जमीन सिर्फ 1 एकड़ 20 डिसमिल यहाँ पर आ रही है। और कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है पक्की दुकानें भी बना ली है। कुछ लोगों का गोडाउन भी है, यहाँ पर व्यवसाय कहीं और कर रहे हैं। बाजार क्षेत्र में गोडाउन बना लिया है। कुछ लोग सप्ताह में एक बार आते हैं, जो बाहर से आते हैं, उन्होंने भी गोडाउन बना लिया है, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। लिखित शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। इस बात में ये अपने गरियाबंद नगर पालिका परिषद के सीएमओ गिरीश कुमार जो है वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सर, आज जो बाजार क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है उसको लेकर जानकारी देंगे आप। ये जो बाजार जो था बहुत दिनों से अव्यवस्था फैली हुई थी, इसको एक व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने आज सफाई अभियान चलाया है। सफाई के साथ साथ जिन्होंने जो तय सीमा से ज्यादा जो निकाल चुके हैं, छज्जा लगा दिए हैं या अवैध रूप से सामान रखे, उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी बाजार क्षेत्र का सीमांकन हुआ है सर? हाँ, सीमांकन हुआ है। इसका राजस्व की टीम के द्वारा सीमांकन किया गया। क्या जानकारी मिली, कितना एरिया? अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। ये ज्यादा जानकारी आपको कार्यालय से मिलेगी। पुराने जो बातें आती है कि 9 एकड़ की जमीन है यहाँ पर। देखिए, पुरानी जो बातें हैं उसके बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो पुरानी बातें उसके लिए जानकारी के लिए आपको कार्यालय में ही संपर्क करके आपको मिल सकता है राजस्व विभाग। इस वक्त में देखा जा रहा है सर कि कुछ लोग अतिक्रमण करके पक्की दुकानें यहाँ पर बना रहे हैं, जिसको लेकर के जैसे लक्ष्मी भंडार को लेकर के आपके पास शिकायत भी गई है, लिखित में शिकायत गई है। अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जितनी भी शिकायतें आ रही है उस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबका तोड़ा जा रहा है, वो तो सबका तोड़ा जाएगा भाई। जिनका अवैध रूप से रहेगा सबको तोड़ेंगे। वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज बिलासपुर प्रवास पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने वक्फ की संपत्तियों का निरीक्षण किया और मुतवल्लियों से चर्चा की। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर सलीम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित देश भर में वक्फ संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हैं, जिसमें मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया, वक्फ बोर्ड एक प्रशासनिक संस्था है जिसका उद्देश्य समाज के हितों की रक्षा करना है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, बिरयानी में स्वाद के लिए तेज पत्ता डाला जाता है, पर पकते ही सबसे पहले निकाल दिया जाता है। कांग्रेस का रवैया भी ऐसे ही है। लव जिहाद पर उन्होंने कहा, जहां प्यार है वहां जिहाद नहीं, और जहां जिहाद है वहां प्यार नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अल्पसंख्यक और मुसलमानों का नेता मुसलमान है। बात तो बड़ी बड़ी कांग्रेस करती है। जैसे ही बिरयानी बनती है ना, तो तेज पत्ता स्वाद के लिए डाला जाता है और तुरंत खाने के पहले तेज पत्तों को निकाल दिया जाता है। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझती है और भारतीय जनता पार्टी को एक विकसित नागरिक समझती है। इतना अंतर है। देखिए, आज नहीं कल नहीं तो परसों समझेंगे। हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम जहाँ पर हमको वोट कम मिलता है वहाँ हम ज्यादा काम करते हैं। हमारी जो भी योजना बनती है, मातारी बंधन योजना देख लीजिए, जाति के लिए बनी गया। उज्ज्वला गैस योजना देख लीजिए, जाति पात के लिए बनी गया। प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए। हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम तरक्की की और विकास की बात करते हैं। आज का मुसलमान समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी तरक्की कर रही है और दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान है तो हिंदुस्तान में। गरियाबंद जिले में प्रस्तावित सीकासार कोडार लिंक परियोजना के विरोध में मलेवा अंचल के 34 गांवों के किसान एकजुट हो गए हैं। पैरी घुम्मर संघर्ष समिति के बैनर तले ग्राम पीपरछेड़ी में आयोजित बैठक में किसानों ने परियोजना का कड़ा विरोध किया। बैठक में विधायक जनक राम ध्रुव, जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम समेत कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
जल संसाधन विभाग के ईई के बर्मन भी बैठक में शामिल हुए और परियोजना की जानकारी दी। परियोजना के तहत 112 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से सीकासार बांध का अतिरिक्त पानी महासमुंद के कोडार डैम और केसवा जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। करीब 2600 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में 200 हेक्टेयर वन भूमि और 35 हेक्टेयर निजी भूमि प्रभावित होगी। किसानों का आरोप है कि जिस क्षेत्र में डैम बना उसी इलाके को आज तक सिंचाई सुविधा नहीं मिल सकी। अब पानी बाहर ले जाने की योजना है। किसानों ने इसे जल जंगल जमीन का मामला बताते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। वहीं ईई बर्मन ने कहा कि स्थानीय किसानों के अधिकार में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, केवल अतिरिक्त पानी को ही डाइवर्ट किया जाएगा। गरियाबंद जिले से महासमुंद जिले तक डैम से डैम जोड़ो अभियान, डैम से डैम जोड़ो परियोजना, जिसे जो है छत्तीसगढ़ की पहली लिंक नहर परियोजना बताया जा रहा है। ये करीब 2600 करोड़ रुपए की होगी। इस परियोजना के विरोध में आज पीपरछड़ी और रसेला क्षेत्र के लगभग 34 से 35 गांवों के ग्रामीणों ने यहाँ पर आज बैठक आहूत की थी और उस बैठक में पिंजरानगढ़ के विधायक जनक राम ध्रुव जी, संजय नेताम जी, लोकेश्वरी नेताम जैसे स्थानीय जनप्रतिनिधि और इस क्षेत्र के लगभग 34-35 गांव के किसान भी आए हुए थे। और इसके साथ में जो कार्यपालन अभियंता है जल संसाधन विभाग के के बर्मन जी, वो भी अपने स्टाफ के साथ आए हुए थे। लोगों ने अपना संशय यहाँ पर रखा हुआ है। 1977 में बना है सीकासेर जी, उसका पानी जो है जी हम लोगों को छलावा करके जी और गया कहाँ, राजिम क्षेत्र। अच्छा, राजिम क्षेत्र श्यामाचरण जी थे, हाँ, उस समय छलावा करके ले गए। हाँ, अच्छा, अब रह गया वहाँ से हम लोग संतुष्ट रहे, हाँ, कि चलो भाई हम लोगों को नहीं मिला, अपना ही जिला है, हमारा खाना हमारा पानी हमारा सब ले गए, कोई नहीं, हम लोग नहीं। अब सिर्फ डबल आ रहा है, हाँ, तो डबल में और दूसरे जिले में ले जाने का प्रयास चल रहा है, दूसरे जिले में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत है, हमको देकर दूसरे जिला में। आप क्या चाहते हैं? हमारा पानी हमको दे, उसके बाद जो बचता है वो दूसरे जिला में। किसानों ने, ग्रामीणों ने एक संघर्ष समिति बनाई हुई है और संघर्ष समिति के बैनर तले वो इस लिंक परियोजना का विरोध कर रहे हैं और उनका सीधा आरोप ये है कि ये जो परियोजना है ये दरअसल में ये योजना जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लाभ के लिए बनाई गई है। इससे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आप मन ला निवेदन करूं, अधिकारी अपन टेक्निकल भाषण बताए है ओकर अनुरूप हमला किसान ला खेत में पानी मिला थे तब तो ठीक है, नहीं तो हमार जन संघर्ष जारी रहेगा। हम उसका परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब सीकासेर से जो कोडार डैम जाने की बात कर रहे हैं, उस परियोजना में अगर यहाँ के किसानों का लाभ नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उनके साथ हर लड़ाई उनके साथ करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इस परियोजना के तहत गरियाबंद जिले का जो सीकासेर डैम है जो 1977 में बना हुआ है, इस डैम का पानी, इस डैम का जो अधिकारी बता रहे हैं कि इस डैम का जो उलट पानी होगा, जो अतिरिक्त पानी होगा बारिश में, उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से 112 किलोमीटर महासमुंद के कोडार डैम तक पहुंचाया जाएगा। सर, ये जो परियोजना है कोडार परियोजना, इसमें सीकासेर का उलट पानी ही जाएगा क्या? जो एक्स्ट्रा है बारिश का पानी वही जाएगा कि उसमें डैम से भी लिया जाएगा? इसके लिए इसमें डैम से नहीं लिया जाएगा। डैम से जो सिंचाई जो उनके लिए बनाया गया है जिस पर्पज से सीकासेर जलाशय का, उसके उद्देश्य का किसी भी 1 इंच का प्रतिपूर्ति में कमी नहीं होगी। उस उद्देश्य के बाद जो पानी अतिरिक्त वर्षा होती है, बेमौसम बारिश हो जाता है तो नदी पे बाढ़ आती है। नदी आपका पैरी नदी बहुत ही उथली नदी है, हजारों जगहों पे जो है पानी फ्लडेड हो जाता है। ऐसे समय पे थोड़ा थोड़ा पानी जो एक्सेस है उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके किसी अन्य जगहों पे जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है और यदि आवश्यकता है तो डाइवर्ट करने का एक माध्यम होना चाहिए। ऐसी इस प्रकार से इसका लिंक होगा। इसका मापदंड तय होगा सर? इसकी सारी मापदंड तय है कि हमारे पास तकनीकी रूप से जितनी पानी एक्सेस है, जो 25 साल से 30 साल का आंकड़ा का हम लोग उसमें कैलकुलेशन किए हैं कि इतना पानी जो है नदी में जाता है और उस नदी में बहने के बजाय यदि आवश्यकता पड़ती है किसी एक जिले के अलावा दूसरे जिले को भी, तो उसका एक प्रावधान होना चाहिए जिसको बोलते हैं लिंक परियोजना।
लेकिन यहाँ के किसान इसलिए नाराज है कि सीकासेर से 1977 में जो सीकासेर डैम बना हुआ है उससे आज तक के इस क्षेत्र के कोई लाभ नहीं हुआ है, जिसको लेकर के आज एक यहाँ इस परियोजना का भी विरोध किया जा रहा है। और इस परियोजना के विरोध के स्वरूप में आज यहाँ पर कम से कम हजारों ग्रामीण एकत्रित हुए थे और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी एकत्रित हुए थे। कार्यपालन अभियंता एस.के. बर्मन ने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने बताया है कि योजना 2600 करोड़ के रुपए की होगी, लेकिन स्थानीय किसानों को संतुष्टि नहीं है, वो इसके विरोध में है। और कुछ जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी इसको लेकर के विरोध की बात कही है कि जब तक इस क्षेत्र के किसानों को संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मैं किरीट ठक्कर, गरियाबंद से। महासमुंद जिले के पिथौरा स्थित कृष्णा राइस मिल से 6000 से अधिक सरकारी धान के कट्टे गायब पाए गए हैं। मामले का खुलासा खाद्य और विपणन विभाग की जांच में हुआ। मिलर्स को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। हैरानी की बात यह है कि उतनी ही मात्रा में धान पिथौरा मंडी में बिना अनुमति के रखा गया मिला। खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि पंचनामा रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को भेज दी गई है। मंडी सचिव शैलेंद्र नायक के अनुसार किशन अग्रवाल ने धान 15 दिनों के लिए रखा था, लेकिन 1.5 माह बीत जाने के बाद भी उठाव नहीं किया गया। पिथौरा में एक राइस मिल है, कृष्णा राइस मिल, लक्ष्मीपुर में स्थित है। इस राइस मिल के विरोध में जो शासकीय धान उठाव किया गया था डीओ के माध्यम से, उसमें कमी पाई जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर जिला प्रशासन के द्वारा टीम गठित करके मंडी, खाद्य और विपणन तीनों की टीम बना करके जांच कराई गई है। जांच में वहां पर लगभग प्रथम दृष्टया 6000 कट्टे की कमी पाई गई है। चूँकि शासकीय धान के जो स्टॉकिंग है उसमें 6000 कट्टे की कमी पाई गई, उसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है और आगे इसको प्रकरण दर्ज करने के बाद कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, नियम यह है कि जो भी कस्टम मिलिंग के कार्य के लिए पंजीकृत जो राइस मिल है वो शासकीय धान का उठाव करके अपने परिसर में रखेगा। यदि किसी परिस्थितिवश यदि उसको उठाव करने के पश्चात उसके यहाँ स्टॉकिंग में कोई जगह की कमी पाई जाती है, तो यदि अन्यत्र स्टॉकिंग करेगा तो इसकी बाकायदा वो सूचना खाद्य विभाग को, विपणन को और मंडी को दिया जाएगा। राइस मिलर के द्वारा सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। ये हमारे यहाँ के व्यापारी हैं, रेगुलर व्यापारी हैं। ये मंडी में धान रखने की अनुमति मांगे थे 15 दिन का, तो 2-4 दिन में उठा लूंगा कह के अनुमति मांगे थे, लेकिन मौखिक रूप से कहने पर ये धान नहीं उठा रहे हैं। अगर ये अब 1.5 महीना हो चुका है, उनको नोटिस भी भेजी जा चुकी है। अगर इनसे अब मंडी अधिनियम के तहत नियमानुसार जो भी किराया बनता है वो वसूल की जाएगी। एक कृष्णा राइस मिल, किशन अग्रवाल, जी नोटिस जारी कर दी गई है। उनसे जो भी किराया बनता है 1.5 महीने का वो वसूला जाएगा। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन की जिला इकाई का गठन किया गया। संगठन के अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह ने बताया कि यह संगठन पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की उपेक्षा हो रही है और 8वें वेतनमान से भी उन्हें वंचित किया जा रहा है। जिला अस्पताल से दवाइयों की सुविधा हटाकर मेडिकल कॉलेज स्थानांतरित करने पर भी नाराजगी जताई गई। संगठन ने मांग की है कि सुविधा पुनः जिला अस्पताल में बहाल की जाए और रायगढ़ में सियान सदन योजना की शीघ्र शुरू किया जाए। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशन एसोसिएशन के नाम से एक नया संगठन हमने अभी तैयार किया है और इस संगठन का पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तार हो रहा है। इसी तारतम्य में आज रायगढ़ जिले में बैठक रखी गई थी। बैठक रख करके हमने जिला कार्यकारिणी का यहाँ पे गठन किया है और ये संगठन पेंशनरों के हितों के लिए काम करेगा। आप देख रहे हैं कि लगातार पेंशनरों की उपेक्षा की जा रही है। अभी जो खबर है कि 8वें वेतनमान में लाभ नहीं मिलने की एक बड़ी साजिश हमारे साथ किया जा रहा है और पेंशनों के हक की लड़ाई के लिए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन बनाया गया है और लोकल स्तर पे भी हम देखेंगे कि हमारे साथ कई समस्याएं हैं। लोगों का स्वत्व का निराकरण नहीं हो रहा है। 3-3 साल पेंशनर परेशान हो रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी एसोसिएशन के माध्यम से हम उनके हक की लड़ाई लड़े और उनको समय पर के उनका स्वत्व मिल जाए। कर्मचारी इतने सालों तक काम करता है और स्वत्व मिलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। तो हमारी कोशिश है कि एसोसिएशन के माध्यम से हम उनको उनका स्वत्व दिलाएं। आप देख रहे हैं कि जिला अस्पताल जहाँ पे कर्मचारियों को शासकीय दवाइयाँ मिलती थी वो आज स्थानांतरित करके मेडिकल कॉलेज में ले गया है
ये सोचिए आप, यहाँ पे से 150 रुपये एक पेंशनर को देना और 150 रुपया वापसी आने में ऑटो का देना पड़ता है। 300 रुपये खर्चा करने के बाद उसको 1000 की दवाई मिलती है। एक बुजुर्ग 80 साल का पेंशनर भी होता है, वो जाए कैसे लेके आए, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इसको स्थानांतरित वापस जिला चिकित्सालय में लाने का हम प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन की एक योजना है श्याम सदन, जो रायगढ़ में क्रियान्वित नहीं हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी, हम माननीय विधायक और वर्तमान वित्त मंत्री माननीय OP चौधरी जी से मांग करेंगे कि रायगढ़ में भी श्याम सदन का गठन करें। उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ के बालिकाओं के लिए सोचा है, यहाँ की महिलाओं के लिए सोचा है, महिला सदन उन्होंने बनाया है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो श्याम सदन भी सौगात में हम लोग को दें। रायगढ़ जिले के पुसौर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुल 9 चोरी की बाइकें बरामद की है। SP दिव्यांग पटेल और CSP आकाश शुक्ला के निर्देशन में थाना प्रभारी राम किंकर यादव की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 31 मई को कोड़ातराई मार्ग पर एक युवक द्वारा बाइक बेचने की सूचना पर ग्राम तेतला से गौरी शंकर दास को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बाइक चोरी करना स्वीकार किया और उसके घर से 6 बाइकें बरामद की गई। आगे की जांच में गिरोह के 2 अन्य सदस्य दुरेंद्र मैत्री और गौतम पटेल को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3 और बाइकें मिली। आरोपी साप्ताहिक बाजारों में मास्टर चाबी की मदद से बाइक चोरी कर सस्ते दामों में बेचते थे। गिरोह के 2 सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस को जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देश पर शहर में हो रही जो बाइक चोरी की घटनाएं हैं उस पर लगाम लगाते हुए पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत 31 मई को एक व्यक्ति जिसका नाम गौरी शंकर दास था, जो कि रहने वाला है सांगीतराई थाना जूट मिल, उसे पकड़ा गया। उसके पास से एक बाइक बरामद की गई जो कि चिखली के बाजार से चोरी की गई थी और उसे थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 160/25 के अंतर्गत खोजा जा रहा था। सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने अपने जो मित्र हैं साथ में उनके साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्र से बाइक चोरी करना स्वीकार किया। उसी की निशानदेही पे उसका जो घर है सांगीतराई में, वहाँ पास से जो 6 बाइक है उसे बरामद किया गया। और उसके जो दोस्त थे, जिनका नाम था एक दुरेंद्र मैत्री, जो कि रहने वाला है ग्राम छुईपाली डबरा जिला शक्ति, और साथ में जो दूसरा व्यक्ति है गौतम पटेल, जो कि सांगीतराई का रहने वाला है, और उसके 2 और अन्य मित्र हैं जिनका नाम है विकेश महंत, जो कि सांगीतराई का रहने वाला है, मोहन महंत, जो कि रहने वाला है डबरा का। तो ये 5 लोग अलग अलग क्षेत्र से बाइक चोरी करते थे। तो जो दुरेंद्र मैत्री है उसके निशानदेही पर उसका जो घर है डबरा में, वहाँ जाकर छुईपाली गाँव में हमने 3 बाइक वहाँ से बरामद करी। तो कुल जो बाइक है 9 बाइक बरामद की गई और इनके खिलाफ रायगढ़ में थाना पुसौर में 1, थाना कोतरा रोड में 2 अपराध, थाना कोतवाली में 1, भूदेवपुर में 1 और थाना सरिया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 1 अपराध पंजीबद्ध किया गया है। थाना पुसौर में इनका जो 303(2) BNS, साथ में 112(2), 317(2), 317(4) और 35 BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आज जो 3 आरोपी हैं, जिनका नाम गौरी शंकर दास, गौतम पटेल और धीरेन्द्र मैत्री, इन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। विकेश महंत और साथ में इसका जो दूसरा साथी है मोहन महंत, ये अभी हमारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दबिश देकर इन्हें आगे जाकर पकड़ा जाएगा। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मगरपारा से अज्ञात चोर ने एक ऑटो चोरी कर ले गए। ऑटो चालक गोपाल पटेल रोज की तरह ऑटो खड़ा कर घर गया था, लेकिन सुबह लौटने पर ऑटो गायब मिला। काफी तलाश के बाद जब ऑटो नहीं मिला तो गोपाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोपाल इसी ऑटो से अपने परिवार का भरण पोषण करता था, ऐसे में अब उसकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। गोपाल पटेल मगरपारा का निवासी है। इसका एक इस्तेमाली पुराना ऑटो था जिसको वो चलाता था और मगरपारा में रखा था कि रात्रि में मगरपारा के पास से उसका ऑटो कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है, जिसमें चोरी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में ली गई है। अज्ञात आरोपी की तो पता तलाश की जा रही है। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।